हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों को लेकर आता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ज्यामिति। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूलिट को जो होते हैं, यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अगला है शिक्षा किस सूची का विषय है? आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची का मतलब ये है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो होती है नियम बना सकते हैं। अगला है कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत जो होते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो होती है पोटोमैक के किनारे बसी हुई है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि यूएसए की राजधानी कौन है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पुस्तक टू लाइन्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ जो होती है ये टू लाइन्स के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइडर कप, जो राइडर कप है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो होती है गोल्फ से संबंधित है। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जो होती है भारत के रक्षा मंत्री है। अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो यह जो है राजनाथ सिंह जो थी वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह जो होती है केरल में बनी थी। उकाई परियोजना किस राज्य से संबंध में है? तो उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह जो होती है ऑक्सीजन का जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली मुख्य गैसें हैं। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी जब बंदी हो गए थे तो उसके नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने जो है वो गांधी जी की जगह इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कोस्मोस जो है के लेखक कौन है? तो कार्ल सगन जो है वो कॉस्मोस के लेखक हैं। सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। तो सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टील का फुल फॉर्म है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है पांडिचेरी में स्थित है। लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो है गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करती है आर्टिकल 32 के तहत। रिहन बांध किसकी सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहन बांध जो है वो सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा है? तो यह जो होती है रेडान गैस है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिक होती है? तो यह जो होती है ध्रुवों पर इसकी जो होती है आकर्षण जो होती है गुरुत्वाकर्षण अधिक होती है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो हिंदी के विद्वान प्रमुख विद्वान थे मुगल काल में। अब मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो होती है 46 होती है, जो 23 के दो जोड़ों में होती है। 23 दूनी 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होती है वह त्वचा है, हमारे स्किन्स हैं।
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है। ये साइंस के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंग जो होती है त्वचा होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह जो होती है तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो यह जो होती है 42 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो यह लगभग लगभग जो होती है वो 1.5 लीटर बनता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो यह जो होती है पैरों में, इन द लेग्स, पैरों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फेट जो होती है ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होती है। रुधिर को थक्का जमने में सहायता कौन करता है? तो ये जो होती है प्लेटलेट्स जो होती है रुधिर में थक्का जमने में सहायक होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित कौन है? तो फ्रेनोलॉजी जो होती है वो मस्तिष्क और सिर से संबंधित अध्ययन को फ्रेंकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह जो होती है नाइट्रोजन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो यह जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है ग्रंथि जो होती है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो यह जो है टेस्टोस्टेरोन जो होती है नर लैंगिक हार्मोन है। मादा लैंगिक हार्मोन कौन है? तो मादा लैंगिक हार्मोन जो होती है एस्ट्रोजन। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। टेस्ट, तो पुरुष लोग जो होते हैं टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा लोग एक्सेप्ट करते हैं तो एस्ट्रोजन। तो ये आप लोग थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, आप लोग इसे डिफरेंस करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो फ्लोरीन जो होती है, फ से फ्लोरीन और फ से फूलों, तो फूलों का रंग को कौन उड़ा देती है? तो फ्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस ना, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन गैस जो होती है वो उड़ा देती है। लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह जो होती है ग्रेफाइट है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव का अध्ययन जो होते हैं एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को जो होती है कृत्रिम वर्षा जब कराते हैं ना तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी सक्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो रेडान जो है वो नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं। हेमोपैथोलॉजी के जनक कौन है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो होते हैं वो होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।